हो गया। आज हम लोग कल देखे थे 6 का फर्स्ट, यानी कि 6 का पहला तक हो गया था। आज 6 से दूसरा, 6 का दूसरा से होगा। कह रहा है सवाल 50 पदों का की किसी समांतर श्रेणी में, 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है। अंतिम पद 101 है तथा सार्व अंतर 2 है। तो सवाल को बनाने तो हमें कह रहा है तो पहला पद ज्ञात करें, यानी कि a बराबर हुआ। सवाल को बनाने से पहले जो हमें प्रमुख मुख्य बिंदु दे रखा है उसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। दिया हुआ है 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, तो जितना पद दिया रहता है वो n का मान हो जाता है। तो n बराबर हो गया 50। फिर कहता है अंतिम पद 101 है, तो अंतिम पद को बताए थे, अंतिम पद को tn कहते हैं, तो tn हो गया हमारा 101 तथा सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 है, यानी कि वो d का मान है। कॉमन डिफरेंस को d से दिखाते हैं, तो d दे रखा है 2। कहा है तो पहला पद ज्ञात करे, यानी कि सवाल जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम लोग चल रहे हैं। जो जो चीज दे दिया है उस सबको लिख लिए। कह रहा है पहला पद ज्ञात कीजिए, यानी कि a बराबर हुआ। अब हमें देखना है कि दे क्या रखा है, तो tn का मान दे रखा है। गायब क्या है, तो a। तो जो चीज गायब है वो दिया गया चीज से ही निकलता है, तो tn दे रखा है, तो tn का फार्मूला लगा लेंगे। tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब a हमें निकालना है, tn का मान यहाँ पर दे रखा है 101, तो tn का जिसका जो मान है उसके सामने उसका मान दीजिए। बराबर है तो बराबर a हमें निकालना है, तो a को a ही रहने देते हैं। a प्लस n का मान हमें 50 दे रखा है, तो यहाँ से n के स्थान पे आराम से 50 रखेंगे। माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू d का मान 2, तो यहाँ से d का मान रख दिए हम 2। अब फिर से या का चिन्ह देंगे क्योंकि अब ये समीकरण बन गया। 101 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर देंगे। अब क्या होगा, a यहाँ पर रख दिए क्योंकि a हमें निकालना है। 50 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 49 गुने 2। अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से या का साइन देंगे, 101 लिख दिए बराबर a प्लस, तो a प्लस देंगे। अभी उसका कोई काम नहीं होगा। 49 दूना 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 1 9 98। अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा 101। ये अचर है, ये भी अचर के एक साइड रखते हैं दोनों। ये बराबर के इस तरफ आएगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस में 98। अब बराबर में 1 अब 101 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब बराबर में a, तो एक यही तो हमें निकालना था। a बराबर हुआ, a का मान आ गया, यही हमारा हो गया आंसर। लिखें। अब दूसरा के बाद तीसरा सवाल 6 का तीसरा कह रहा है। पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल नहीं बनने का सबसे मुख्य कारण है सवाल नहीं समझते हैं, इसीलिए सवाल हम लोगों को नहीं बनता है। 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, यानी कि जब ये 51 पद दे दिया तो n का मान हो गया, में अंतिम पद 254 है। अंतिम पद फिर से कितना है 254 तथा पहला पद 4 है। तो कहा है 51 पदों की समांतर श्रेणी में, तो n बराबर उसमें कितना हो गया 51। उसके बाद अंतिम पद 254 है, तो tn बराबर हो गया 254। कहा है पहला पद 4 है, तो पहला पद को हम लोग a से दिखाते हैं, तो a बराबर हो गया 4। कहा है पदांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस d बराबर हुआ। तो tn दे रखा है, तो फार्मूला लगाइए tn का। tn बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। tn का मान 254, इसके सामने रख देंगे 254, बराबर है तो बराबर। अब हम लोग a का मान आराम से बारी बारी से a का मान हम पहले रख लिए, तो a के स्थान पे 4, प्लस है तो प्लस n आया, तो n पहले ऊपर में 51 है, तो यहाँ n के स्थान पे 51 माइनस 1 और d यहाँ से आराम से 4। आराम से कितना आसान है, सरल है।
डी हमें निकालना है, सॉरी डी हमें निकालना है, तो डी के स्थान पे डी रहने देंगे। डी बराबर हुआ है ना, ए हमें 4 दे रखा है, डी नहीं। 254 बराबर 4 प्लस 51 में से एक जगह 50 और ये डी इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 50 डी। अब आगे बढ़ते हैं, ये है अचर, ये भी अचर, एक तरफ आएगा तो 254 माइनस में 4 बराबर में 50 डी। अब ऊपर बढ़ते हैं, 254 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 250, या का साइन देते रहेंगे, बराबर में 50 डी। हम जानते हैं ये इस तरफ आएगा तो भाग में, इससे अच्छा यहीं पर काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 और 5 25, तो ये हो गया हमारा 5 बराबर में डी। हमें कहा था डी का मान ज्ञात कीजिए, तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। एन दे रखा है 151, टी एन दे रखा है 254, ए दे दिया है 4, तो डी बराबर हुआ, तो जो चीज गायब रहेगा वो गायब चीज हम वही फार्मूला से जो चीज दे दिया है उसी का फार्मूला लगा के निकालते हैं। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। टी एन का जो मान है उसके सामने रख दिए, ए दे रखा है 4 प्लस, तो प्लस एन हमें 51 है, माइनस में 1 होता है, फार्मूला में ही दे दिए, गुने में डी, डी के स्थान पे डी ही रहने दिए क्योंकि डी हमें निकालना है, डी मान लिया गया। अब 254 बराबर 4 प्लस 51 में से एक जाएगा 50, ये गुना हो जाएगा तो 50 डी। अब 254 ये अचर है तो ये उस अचर के साथ रहना चाहेगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 254 माइनस 4 बराबर में 50 डी। अब यहाँ पर इस तरफ ये डी के साथ भाग में है, यहाँ पर गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 25 भी कट गया, डी का मान हो गया 5। अब ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि डी ही निकालने के लिए पूछा था। देखिए अब 3 के बाद सवाल नंबर 4, छठा का चौथा का रहा है। पहले सवाल समझ लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो अधिक है 17वां पद, है ना, ये ध्यान में रखेंगे। तो 17वां पद, तो सबसे पहले 17वां पद है कितना वो हम मालूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी, ये दो चीज मान लिए। और 17वां पद, तो पहले पता कर लेते हैं कि 17वां पद है कितना, तब हम उसको देखेंगे कि वो 7वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, तो 7। तो पहले 17वां पद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि n बराबर यदि हम 17 लिए तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n कहा है 17 लेने के लिए, तो यहाँ पर 17 लेंगे, a हम मान लिए हैं तो a रहेगा 17 माइनस 1 और d भी मान लिए हैं d, सर्वांतर को माने हैं d, तो सर्वांतर के स्थान पे d दिए। अब ये हो जाएगा हमारा a 16 d, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है 10वें पद से 7 अधिक है, तो सबसे पहले 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं कि 10वां पद आखिर है कितना। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, Tn का मान यहाँ लेना होगा हम लोगों का 10, तो T10 बराबर हो जाता है, पहले तो फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a तो माना गया चीज है, प्लस n हमारा 10 है, माइनस में 1 इंटू में d, d भी मान लिए हैं, तो a प्लस 9d समीकरण 2। अब यहाँ पर सारा खेल यहीं से शुरू हुआ, कह रहा है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि ये वाला जो 10वां पद निकाले हैं इससे ये अधिक है 17वां पद, मतलब कि 2 आदमी खड़ा है यहाँ पर, समझ लेते हैं यहाँ पर 2 आदमी है ना। तो ये हो गया हमारा 17 पद वाला और ये हो गया हमारा 10वां पद वाला, तो अधिक ये है, मान लेते हैं ये 5 अधिक है, इसके पास 5 रुपया है, इसके पास इसके पास 0 रुपया है, इसी को हम प्लस में 5 कर दें, या 10 और 7 अधिक है तो इसी को 7 कर दें, इसके पास अभी 7 है, इसके पास 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम 7 कर दें तो दोनों बराबर। ठीक उसी प्रकार से अधिक कर रहा है 17वां पद,
हम 17वां पद को क्या करेंगे, 9 अधिक करके इसके 10वां पद को अधिक कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों समीकरण को अब एक साथ लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है a प्लस 16d और दूसरा समीकरण अभी हमें यहाँ पर आया है a प्लस 9d। ये दोनों बराबर कब होगा, ये इससे कहा है 7 अधिक है लेकिन हम अधिक कर दे इसे ही तो दोनों हो गया बराबर। दोनों क्या हो गया, बराबर। अब सबको a वाला को इधर बुला लीजिए, तो a प्लस d वाला को उधर भेज दे, नहीं सबको इधर बुला लेते हैं। a प्लस 16d, चलिए सभी आदमी इधर आइए। प्लस में इधर आया तो माइनस में, प्लस में इधर आया तो माइनस में 9d, उस तरफ आपका 7 बच गया। देखिए a प्लस में a माइनस में, जब सेम चीज प्लस माइनस में रहे तो कैंसिल हो जाता है। 16d में से 9d जाएगा तुम्हारा तो हो जाएगा 7d बराबर में 7। अब हम जानते हैं कि ये इस तरफ गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 7 से 7 कट जाएगा तो ये हो गया d का मान 1 कट गया तो 1, यानी कि सर्वांतर कितना हो गया, 1। यही हमारा आंसर। लिखिए